फ्रेंड्स, नविता's किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रीम स्पॉन्ज केक। ये बहुत ही सिंपल, टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट केक है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्रीम स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, 60 ml दूध, 3 अंडे, आधा कप मेल्टेड बटर, ये लगभग 40 ग्राम बटर है, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच नमक। तो चलिए क्रीम स्पॉन्ज केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए 160 डिग्री पर ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं केक का बैटर किचन मशीन में बना रही हूँ। आप इसे इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से भी बना सकते हैं। सबसे पहले बाउल में 3 अंडे डाल देंगे। इसी के साथ वनीला एसेंस और नमक डालकर इन्हें अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 1 मिनट तक इन्हें बीट करने के बाद अब हम इसमें चीनी डालना शुरू करेंगे। चीनी हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक बार में सारी चीनी नहीं डालेंगे। हमने बैटर को लगभग 5 मिनट तक बीट किया है। आप देख सकते हैं कि ये काफी फ्लफी हो गया है। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये बैटर बन चुका है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले एक छन्नी इस बाउल के ऊपर रखेंगे और फिर मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर इन्हें अच्छी तरह से छानते हुए बैटर में डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर कितना फ्लफी है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। यहाँ पे हम इसमें मेल्टेड बटर डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। बटर को अच्छी तरह से इसमें मिलाने के बाद अब हम इसमें दूध भी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर जो है वो रिबन की कंसिस्टेंसी में आ गया है। यहाँ पे हमारा क्रीम स्पॉन्ज केक का बैटर तैयार हो चुका है और साथ ही में मैंने बेकिंग ट्रे भी तैयार करके रखी है, जिसमें मैंने बेकिंग पेपर लगा लिया है और इसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। अब हम अपने केक के बैटर को इसमें डाल देंगे और इसे 1 से 2 बार टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रहे। तो चलें अब हम केक को बेक करने के लिए ओवन में 35 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा केक बेक होता है हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। क्रीम तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ली है और 150 ग्राम फ्रेश क्रीम। अब हम एक बाउल में व्हाइट चॉकलेट और फ्रेश क्रीम डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। व्हाइट चॉकलेट और फ्रेश क्रीम को गर्म करने के बाद इन्हें चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे और एक ग्लोसी बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट और फ्रेश क्रीम का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 35 मिनट बाद हमारा केक भी बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। ये देखिए, ये स्टिक बहुत ही क्लीन नजर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम इसे किनारों से अलग कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसका बेकिंग पेपर भी निकालकर केक को ठंडा होने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम केक के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जो चॉकलेट और क्रीम हमने फ्रिज में रखी थी उन्हें बीट करना शुरू करेंगे और थिक होने तक इसे बीट करते रहेंगे। हमने क्रीम को बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है। इसका क्रीमी टेक्सचर आने तक हम इसे बीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं क्रीम को बीट करते हुए। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। ऐसा ही टेक्सचर हमें इसका चाहिए। तो यहाँ पे हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। तो चले अब हम इस क्रीम को केक के ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा केक भी ठंडा हो गया है। अब हम क्रीम को इसके ऊपर लगा देंगे और चारों तरफ फैला देंगे। हमें केक के ऊपर क्रीम की थिक लेयर बनानी है। इस तरह से क्रीम को ऊपर से सेट करने के बाद केक को थोड़ा सा कलरफुल लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ये स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा क्रीम स्पॉन्ज केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चले इसे काट के देखते हैं। मैंने केक को चौकोर शेप में काट लिया है। आप किसी भी शेप में केक को काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सॉफ्ट है और कितना स्पॉन्जी है। हमारा क्रीम स्पॉन्ज केक बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।